सीरियल में आया 20 साल का लीप दिखाया गया झनक की बेटी को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक सीरियल में अभी तक देखा गया कि 20 साल बाद झनक की बेटी दिखाई जाती है, जिसका नाम जनक है, 4 रखते हैं। आज उसका स्कूल में रिजल्ट आने वाला होता है, जिसमें वह सबसे पहले अपनी आती है। यह सुनकर झनक और गांव वाले बहुत खुश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा मेला होता है। अब बुआ और कनका झनक को बोलते हैं कि क्या होगा। जब झनक की बेटी घर आ रही होती है, तभी झनक की बेटी का टक्कर ऋषि नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है, जिससे पूरा खाना बर्बाद हो जाता है, जिससे झनक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ऋषि बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम दोनों गिरा दिए। झनक बोलती है, तुम्हारी वजह से हमारा सारा खाना बर्बाद हो गया और तुम हमें ही इतना सुना रहे हो। कुछ गांव वाले भीड़ लगा लेते हैं, दोनों से पूछते हैं क्या हुआ। झनक वहां से जाने लगती है। गांव वाले ऋषि के हाथ में कैमरा देखकर फोटो लेने को बोलते हैं। गांव वाले का ऋषि फोटो ले रहा होता है तो झनक का भी फोटो ले लेता है। अब दूसरी तरफ रानी नूतन को बताना आती है कि पराशर आ गया है और त्यौहार भी यही मनाएगा। तुम तो जानती हो ना, पराशर तुमसे कितना प्यार करता है और तुम अपना दिल उस शहरी बाबू को दे दिए हो। उस शहरी बाबू ने तुमसे प्यार किया और तुम्हारा दिल में तोड़ देकर चला गया। आज तक अपनी बेटी को खबर लेने तक नहीं आया। नूतन बोलती है, ऐसी बात नहीं है, अगर वह जानते उनकी बेटी है तो वह ज़रूर लेने आते। मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी। अब गांव की सभी लड़कियां नदी किनारे जा रही होती हैं, तभी झनक को ऋषि दिखता है। वह नूतन को दिखाकर बोलती है, इसी के कारण सारा खाना गिरा था। अब देखो मैं इसे कैसे मज़ा चखाती हूँ। झनक ऋषि के गाड़ी का टायर की हवा निकाल देती है। आगे आप लोग देखोगे कि ऋषि पराशर को पकड़ लेता है और बोलता है, इस गांव का नहीं हूँ, एक पुलिस वाला हूँ। पराशर ऋषि के ऊपर बंदूक तान देता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और अपना भेष बदल के यहाँ रह रहे हो। वहीं दूसरी तरफ 20 साल का लीप के बाद जो आगे कहानी दिखाई जा रही है, इसमें अनिरुद्ध और अर्शु की बेटी मून बड़ी हो चुकी है और अब उनका नाम बदलकर आदित्य रख दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ झनक और अनिरुद्ध की बेटी भी अब जवान हो चुकी है, उसका नाम झनक रख दिया गया है। झनक ही रखा जाता था, लेकिन अब गांव वाले लोग उसे नूतन के नाम से जानते हैं। कहानी में अब कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जल्द ही आदित्य की एक सिबल बनी एंट्री गांव में होने वाली है और इसके साथ उसकी भूली हुई यादें फिर से लौटने लगती हैं। आदित्य को याद आने लगता है कि अपने अपने बचपन से कुछ साल इसी गांव में बिताए थे और नूतन जो उसकी सौतेली माँ है से उसे बेहद लगाव था। वह आदिति चाहती है कि नूतन और उसकी बहन झनक, किसे लोग नूतन के बुलाते हैं, उसके साथ शहर लौट चलें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। लेकिन नूतन अदिति की बात को मानने से इनकार कर देती है। वह अदिति से साफ कह देती है कि अनिरुद्ध ने झनक को कभी स्वीकार नहीं किया था और आज भी वह उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाने को तैयार नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को एक बार फिर उसी अस्वीकार और तिरस्कार का सामना करना पड़े। वह अब कमज़ोर नहीं है, लेकिन मैं उसे बेसहारा नहीं देख सकती। नूतन की बातों को सुनकर आदित्य बहुत भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह झनक को गले से लगाकर रो पड़ती है। उधर ऋषि, जो आदिति का प्रेमी है, पराशर के तलाश में गांव में इधर उधर घूम रहा होता है। वह नूतन और झनक से भी टकराता है, लेकिन उसे सच्चाई का पता नहीं होता। अब देखना यह है कि क्या नूतन और उसकी बेटी झनक को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या अदिति अपने परिवार को एक कर पाएगी और क्या अनिरुद्ध को कभी अपनी बेटी झनक को अपनाने का पछतावा होगा। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जी हाँ दोस्तों,
वहीं दूसरी तरफ झनक के पास मून की बचपन की फोटो देख ऋषि के सामने आ जाता है एक बहुत बड़ा सच, जो कि उन दोनों को पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही थे। जी हाँ दोस्तों, अपनी उस दूसरी बेटी की याद आने लगती है जिसे उसे यशोदा की तरह पाला था। मून को नूतन ने अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दिया था, लेकिन अब वह उससे बहुत दूर हो चुकी है। नूतन ने के पास मून की बचपन की एक तस्वीर होती है, और जब वह उस तस्वीर को देखती है तो उसका मन मून से मिलने को बेचैन हो उठता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अर्शी, जो अदिति मून का नया नाम से बेतहाशा प्यार करता है, जब गांव में होता है तब उसकी नज़र नूतन के पास रखी मून की उसी बचपन की तस्वीर पर पड़ जाती है। वह तस्वीर देखकर राशि एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वही मून है जिसे वह आज अदिति के नाम से जानता है और जिसे वह दिलो जान से चाहता है। रसी के समझ नहीं आता कि मून का गांव वालों से आखिर क्या रिश्ता है, क्योंकि अदिति मून ने तो कभी अर्शी को यह नहीं बताया था कि उसका इस गांव से कोई भी नाता रहा है या उसने यहाँ अपना बचपन बिताया है। अब एक पुलिस अफसर होने के नाते ऋषि ठान लेता है कि वह इस रहस्य के पूरी तरह तक जाएगा। वह जानना चाहता है कि आखिर अनिल और झनक के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक माँ अपनी बेटी से दूर हो गई और एक बेटी अपनी पहचान खो बैठी। क्या ऋषि सच्चाई तक पहुँच पाएगा? क्या वह यह जान पाएगा कि अदिति दरअसल झनक और अनिरुद्ध की बेटी है? और अगर यह सच सामने आया तो अदिति का क्या फैसला होगा? क्या वो अपने माँ बाप को अपनाएगी या फिर इस सच्चाई के उसका रिश्ता ही टूट जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अदिति को जब यह पता चलेगा कि वो नूतन ने अनिरुद्ध की उसको शादी हो रही थी, तो दूसरी तरफ अर्शी बोस हाउस से जाने की तैयारी कर रही होती है। थामी अर्शी को मून को ले जाने से मना कर देती है, लेकिन अर्शी इसके लिए तैयार नहीं होती। वह मून को अपने साथ ले जाती है। अर्शी बोलती है, मैं अपनी बेटी को आप जैसे दोगले लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। अर्शी बॉस हाउस से ले जाती है। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध और झनक बात कर रहे होते हैं, तभी पराशर वहां आ जाता है अपनी आदमियों के साथ। थामू बोलता है, पराशर भाई गांव छोड़कर जा रहे हैं। यह बात सुनकर सभी शौक होते हैं। झनक बोलती है, आप गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं? पराशर बोलता है, मुझे अपने गांव के लिए यह सब करना होगा। अनिरुद्ध बोलता है कि मैं चाहता हूं आप सभी मेरे घर आएं। सब पराशर जा रहा होता है तो झनक उससे बोलना चाहती है कि नन्हा मेहमान का ख्याल रखना। झनक पराशर रोक कर बोलती है, मुझे आपसे बात करनी है। झनक पराशर से बात करने जाती है। झनक पराशर को बोलती है, आप अपना ख्याल रखिएगा, शादी कर लीजिएगा। पराशर बोलता है, यह सब तुम हमसे मत बोलो, अब तुम्हारा पति आ गया है, तुम उसके पास जाओ। झनक बोलती है, आप मेरे कुछ नहीं लगते हैं क्या? आप मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और हम दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। पराशर बोलता है, जब तुम कल जाने लगोगी तो हम इंतज़ार करेंगे पगडंडी पर। जब अचानक झनक अनिरुद्ध के पास आ जाती है और अनिरुद्ध पूछता है कि क्या बातें हो रही थी। झनक बोलती है, पराशर को मैं बोल रही थी कि आप अपना ख्याल रखिएगा और शादी कर लीजिएगा।